दोस्तों, मैं पीयूष आर्या आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोहम क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, हो जाइए आज तैयार, क्योंकि आज की टॉपिक बहुत ही धांसू टॉपिक जो मैं आपको सीरीज चालू करने जा रहा हूं। किसकी? वोकैबुलरी की। पूरे वोकैबुलरी के पार्ट से आपको 14 नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि 14 मार्क्स आपको गेन करने हैं। तो कब होगा? जब आप सीखोगे कि कब कैसे किसका अर्थ में लिखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले वोकैबुलरी के पार्ट 1 यानी सिनोनिम्स, पर्यायवाची के बारे में। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को, अंत तक एकदम बने रहना है। पहला आप देख सकते हो, लिखा है वर्ड्स। क्या लिखा है बाबू? वर्ड्स। और दूसरे में सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग वाले वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका अर्थ वही होता हो जो इस शब्द का अर्थ होता है, जिसे आप हिंदी में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हो। ओके, तो आपको इंग्लिश का इंग्लिश में बताना है, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत। क्या होता है? मुसीबत होता है। तो मुसीबत की पर्यायवाची क्या होगी? और किसके मिस मुसीबत होता है? तो इसके बहुत से हैं एडवर्सिटी के। हम कैलेमिटी लिख सकते हैं, हम माइजरी लिख सकते हैं। तो अब वहां पे हम यहां यूज करें? तो चलिए, अगर हम यहां एडवर्सिटी को हम क्या लिखना चाहते हैं? माइजरी लिख दें। मुसीबत आप कैलेमिटी भी लिख सकते हो। अब यहां पे है कि एबिलिटी। एबिलिटी का अर्थ क्या होता है? योग्यता। तो योग्यता, अब आप सोचो कि अरे भाई, कौन एक और वर्ड होता है जिसकी का मतलब ही योग्यता होता है? तो आप कहो कि उसके लिए हम क्या बताएं? हम अपनी क्वालिफिकेशन कहें क्या? अरे क्वालिफिकेशन नहीं, लेकिन इतना तो कह सकते हो कि आपके पास कोई स्किल है, यानी योग्यता, स्किल। तो वो वर्ड कौन सा आपको मिलता है बाबू? स्किल मिलता है, ठीक है ना। बिल्कुल नोट करते जाइए, और अगर जिन्हें आ रहा हो कमेंट में तो सबका देते जाएं सेम अर्थ। अगर आ रहा हो उनको बहुत, ये भी देखा जाए क्या आपको पहले से पता है इन चीजों को। तो अब है बेन। बेन का मतलब होता है सांप। सांप यानी क्या? कौन सा सांप? डसने वाला? अरे नहीं, उसमें तो छोटा सा ना दिखता है। सांप यानी अभिशाप, समझ गया ना। अभिशाप जिसको कहते हैं, वरदान अभिशाप होता है ना, तो वही। तो आप यहां पे सिनोनिम्स लिखने जा रहे हो, तो सेम अर्थ वाला कौन सा वर्ड होता है? तो जैसे आपको पता होगा कि ब्लेस का अपोजिट होता है कर्स, तो कर्स मतलब होता है अभिशाप। तो आप यहां पे क्या लिखोगे बाबू? आप यहां लिखोगे कर्स। ओके, अब अगला है, हम देख रहे हैं लिखा है कैलेमिटी, मतलब विपत्ति। सेम देखो, ये बहुत ज्यादा पूछा हुआ है कई साल ये कैलेमिटी वर्ड, इसलिए मैंने इसको फिर एक बार इंक्लूड किया ताकि आपके समझ में आए। मैं चाहता तो कैलेमिटी यहां पे आपको शो करता, मैंने बताया था दोनों। तो कैलेमिटी को आप एडवर्सिटी भी लिख सकते हो और माइजरी भी लिख सकते हो। ओके, कंफर्म। इसका भी अर्थ क्या होता है? विपत्ति या मुसीबत। तो आप क्या हो जाएगा यहां? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी। ओके, चलते हैं अब आगे। देखिए, अब है कन्फेस। कन्फेस लोग कहते हैं ना, ए भाई देखो, बात एक एकदम बात कन्फेस है ना, कन्फेस कर लो इस बात का। नहीं, क्या कर लो भैया? क्या कर लो? स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो, एडमिट कर लो, स्वीकार कर लो। तो अब बताओ, मैंने इनकी तो हिंदी बता दी कि इंग्लिश भी बता दी, तो अब आपको क्या करना है? अब तो आपको बस यहां पे नोट डाउन कर देना है। तो कन्फेस का क्या हो गया? एडमिट हो गया, ठीक है। और भी जो एक्स्ट्रा मैंने बताया वो भी आप लिख सकते हो। एग्री है आपका, एक्सेप्ट है। करेज मतलब साहस। करेज मतलब साहस। तो और कौन ऐसा वर्ड है जिसके सेंस को हम साहस कह सकते? साहस का मतलब क्या है? बहादुरी।
अरे आप बहादुर तो भी तो साहस दिखा रहे हो। कौन बहादुर होता है जिसके पास साहस ना हो? ये बताओ, जिसके पास साहस नहीं होगा, करेज नहीं होगा, उसको बहादुर आप कहोगे? कभी नहीं कहोगे। तो आप क्लियरली आप करेज को क्या लिख सकते हो बच्चा? लिख सकते हो ब्रेवरी। क्या लिख सकते हो? ब्रेवरी, बहादुरी। ओके। देखिए कुछ स्टूडेंट हैं जो लगातार इस बात को ध्यान देते हैं कि हमें कोई इस वर्ड का आ रहा है तो हम कमेंट करें। अच्छा लगता है जब बच्चे थोड़ा आगे आगे बताते जाते हैं। जब मैं देख रहा होता हूं कमेंट को तो ये पता चलता है कि हाँ, ये कुछ बच्चे जो क्या है, क्यूरियस हैं, मतलब जिज्ञासु हैं हर एक टॉपिक को। तो आप देखो, गलत सही जो भी हो आप बताओ वर्ड कि इसका क्या सिनोनिम्स क्या एंटोनिम्स बनता है। बिल्कुल आप कोशिश तो करनी चाहिए। क्यों बोलते तो बार बार हो आप लोग, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो आप रुकते क्यों हो? आप तो पूरी बौछार कर दो कमेंट्स की कि ये सर ये होगा वर्ड का, इस वर्ड का ये होगा, ये तो करोगे ही। अब डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। तो गतिशील का को हम क्या कह सकते हैं? तो गतिशील के लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो बलपूर्वक कह लो, बल लगाएंगे गति आएगी। तो फोर्सफुल यहां यूज कर सकते हो, फोर्सफुल वर्ड। ओके, फोर्सफुल। अब हमारे डिले का मतलब होता है देरी। तो शायद ही इसमें जो लोग देख रहे हैं इस समय, जितने लोग ये देख रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसका नो बता पाए। डेली मतलब देरी। तो आप कहते हो ना, अरे हम क्या बताएं यार, हमको तो लेट हो गया। लेट वर्ड देखो डेली यूज में ही हमारे वर्ड होते हैं, बस जब आता है ना एग्जाम में तो सोच में पड़ जाते हैं यार कौन सा वर्ड हमको था, क्या होगा। लेकिन अक्सर करके पता चलता जो वर्ड हमको कंफ्यूज हो रहे थे वो तो हम डेली यूज करते हैं, वही दशा है आपकी। तो डिले, तो यहां पे आप क्या लिख दोगे बच्चे? यहां लेट लिखोगे। एकदम नोट करते जाना। डिसग्रेस, अपमान। अब बताओ, डिसग्रेस तो चलो नहीं मालूम था, लेकिन अपमान का क्या होता है सबको पता है। क्या होता है? मन में जो आ रहा है एकदम कमेंट में उगल दो। क्या आ रहा है? हाँ बिल्कुल सही, इंसल्ट, डिसऑनर, डिसरेस्पेक्ट, बहुत सारे मीनिंग है। तो इंसल्ट बहुत लोगों के मन में आ रहा है, इंसल्ट। तो चलिए हम लिख देते हैं। ओके। अब है इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या है? बनाना। अब इरेक्ट का मतलब बनाना होता है। तो क्या बनाना होता है? कहोगे सर जी बनाना मतलब तो केला होता है। तो नहीं बच्चा, वो केला छोड़ दो, उन्हें वो केला लिख दोगे तुम अकेला हो जाओगे। लेकिन यहां पर नंबर पाके तुमको क्या होना है? बहुत आगे बढ़ जाना है, अच्छे अच्छे नंबर लाके। इरेक्ट मतलब बनाना। तो बनाना को हम लिख सकते हैं बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, निर्मित करना। ओके। अब हम अगला देखें तो लिखा स्टीम। स्टीम का मतलब सम्मान होता है। सेम ऐसा ही अर्थ किसका होता है? जिसका अर्थ सम्मान ही होता हो। ऐसा वर्ड वो कौन सा है? तो सबको पता है कि सम्मान मतलब रेस्पेक्ट हो गया, ऑनर हो गया। तो हम यहां यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं? रेस्पेक्ट लिख सकते हैं हम यहां पे। चलो हमने लिख दिया यहां पे रेस्पेक्ट यूज कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। देखो, हॉरर मतलब भय। हॉरर का मतलब क्या होता है? भय यानी डर। अब हॉरर का, अब सोचो कि हॉरर तो नहीं, मान लो आपको अर्थ आ रहा था कि हॉरर क्या होता है, लेकिन क्या बताओ आप डर का नहीं जानते हो? बिल्कुल जानते हो, बहुत ही छोटा सा मीनिंग है उसका। क्या होता है डर का? तो डर का फियर। फियर, फियर मतलब डर। टेरर भी होता है, टेरर मतलब भी डर होता है। ठीक है। तो फेम देखो छोटा सा है, मीनिंग थोड़ा बड़ा भी हो जाए लेकिन आता तो है। फेम मतलब यश। तो यश मतलब क्या? प्रसिद्धि, इज्जत, क्या? रेपुटेशन। क्या यूज कर सकते हो? रेपुटेशन। कहते ना भैया देख मेरी रेपुटेशन खराब मत करना,
ठीक है। तो मेरे होनहार विद्यार्थी तो मेरे हमेशा रेपुटेशन को बढ़ाते ही हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से लर्न भी करते हैं, ठीक है। ध्यान देना, होमेज, होमेज का मतलब है श्रद्धांजलि, ठीक है। तो आप लोग देखते हो जब कुछ लोग डेथ कर जाते हैं, डेथ करने के बाद उनको बहुत सारे लोग क्या देते हैं, क्या देते हैं, अरे नाम सुना होगा अगर आपने, इसका बहुत ज्यादा आजकल प्रचलन में बहुत ज्यादा है, हम उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं। क्या देते हैं, ट्रिब्यूट, यानी श्रद्धांजलि ही देते हैं। तो हम यहां पे यूज कर देंगे ट्रिब्यूट। देखो वर्ड सब हमारे मन में होते हैं, बस ये होता है निकाले कैसे। तो देखो एग्जाम में सिनोनिम्स को रटना नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना कि अरे ऐसा ही अर्थ किसका होता है, पता चलता है डेली यूज में ही वो वर्ड होता है, ठीक है। नॉल, देखो KNAWL, नॉल मतलब दुष्ट होता है। अब अगर दुष्ट होता है तो इसका तो सबको पता हो जाएगा कि हम रॉस्कल लिख सकते हैं, हम विक्ड लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख ही देते हैं विक्ड, दुष्ट, ओके। अब अगला देखिए तो लिखा है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी मतलब, अब कहोगे सर लिबर्टी नाम तो हमने सुना है, इसका हिंदी सर पता हो गया, लेकिन अब जब हिंदी पता हो गया एग्जाम में तो हिंदी मन में बस आ जाए तो तुरंत दिमाग घूमे, अरे वाह वाह वाह, इसका एक और वर्ड होता है, इसका अर्थ एकदम यही होता है। वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंस लिख दो, फ्रीडम लिख दो, आजादी भाई आजादी। तो क्या हो जाएगा, फ्रीडम, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीडम हो गया हमारा, ये हमारा फ्रीडम है। मॉर्न का मतलब होता है बिलाव करना, अर्थात दुखी होना, टू सो सारो, ठीक है, बिलाव करना, दुखी होना। तो लास्ट ईयर जो 12th की क्लास में एक पोयम था जिसका नाम था लेमेंट, ठीक है, यानी कि बिलाप करना। तो यानी हम मॉर्न को लिख सकते हैं लेमेंट, ओके, ध्यान देना, लेमेंट। अब आ गया ओवियस। ओवियस का अर्थ होता है क्लियर। ओवियस, अब सोचो कि सर ओवियस का तो हमें नहीं पता था, लेकिन सर आप जैसे ही इसका हिंदी बताएं हमको तो इसका क्या आ गया है, क्या आ गया है, मीनिंग आ गया है। तो कमेंट करिए, चलिए बताइए इसका सेम स्पष्ट का क्या होता है, कमेंट करिए तो आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, क्लियर, क्लियर मतलब स्पष्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही और भी सिनोनिम्स आपको मिलेगी, पूरे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कब, जब आप तुरंत जुड़ जाते हो शुभम क्लासेस के टॉप 100 सॉरी बैच से। मात्र अब आपको 899 रुपए में मिल रहे हैं पूरे संपूर्ण सिलेबस के जो हैं उनके पूरे नोट्स, उनके पूरे शॉर्ट नोट्स, हर क्वेश्चन के आंसर, यानी एक भी मटेरियल एग्जाम का छूटने वाला नहीं है। तो जल्द से ज्वाइन करें शुभम क्लासेस के टॉप 100 सॉरी बैच को और अपने तैयारी को करें बहुत ही शानदार। तो मैं पीयूष आर्या अब लेता हूं विदा, गुड लक।